हेलो दोस्तों। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम अब सिर्फ 20 दिन दूर है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस समय क्या पढ़ें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं या पुराने क्वेश्चंस करें, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए। अब आपको ज़्यादा पढ़ने की नहीं, सही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब आपके पास यहाँ से सिर्फ 20 डेज़ रह गए। तो अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब सही चीज़ कौन-सी है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से सही चीज़ क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद हसन पर। ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास लगभग 20 दिन का समय बचा है, अब यहाँ से सिर्फ आपके पास 20 दिन से भी कम दिन का समय बचा है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस आखिरी 20 दिनों में अगर आपने सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी यानी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, यानी आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास आप 20 से भी दिन जो 20 दिन है उससे भी कम दिन बचे हैं। तो यहाँ से आपको कौन-कौन सी स्ट्रेटेजीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले एक गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय पैनिक करने लगते हैं, यानी बहुत ही परेशान होने लगते हैं कि उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, क्या एग्ज़ाम में आने वाला था, क्या उनकी प्रिपरेशन है, मॉक टेस्ट नहीं लगाया उन्होंने। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है? अब स्टूडेंट्स को लगता क्या है, क्या लगता है, उन्हें लगता है ये चैप्टर अभी तक पूरा नहीं हुआ, यानी ये चैप्टर जो था, जो एग्जाम में आने वाला था, ये अभी तक पूरा नहीं है, ये टॉपिक भी बाकी है, पूरा सिलेबस एक बार और पढ़ना है, यानी पूरा सिलेबस अब आपको एक बार और पढ़ना है। इसमें लोग पैनिक होने लगते हैं और फिर क्या होता है, एक दिन कुछ पढ़ते हैं, दूसरे दिन कुछ और तीसरे दिन यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वीडियो देखने लगते हैं और 20 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, ठीक है? इतनी चीज़ें करने में आपके 20 दिन कैसे निकल जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, अब आपको फ़ोकस होना चाहिए, अब आपका फ़ोकस क्या होना चाहिए? रिवीज़न पर। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, अब आप उसका रिवीज़न करें, पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाएँ, जो भी सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाएं, ठीक है? मॉक टेस्ट दें, यानी मॉक टेस्ट दें। उसके बाद अपनी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज लगाने के बाद आपकी जो मिस्टेक्स आ रही हैं, उनका एनालिसिस करें कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपका मिस हो रहा है, ठीक है? इसका एनालिसिस करें और उन्हीं टॉपिक्स को बेटर करने का ट्राई करें, उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करें जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं 20 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, लास्ट के 20 डेज की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी आपकी। मैं आपको इन 20 दिनों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बताता हूँ, यानी इन 20 दिनों को 3 हिस्सों में। पहले 7 दिन आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन। पहले 7 दिनों में आपको पूरे सिलेबस का एक फोकस्ड रिवीजन करना है, यानी आप पहले 7 दिनों में आपको पूरे सिलेबस का, यानी जो भी सिलेबस आपका सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, उसका पूरा रिवीजन करना है। लेकिन ध्यान रखिए, रिवीजन का मतलब किताब लेकर हर लाइन पढ़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि अब आप स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। रिवीजन का मतलब होता है कम टाइम में ज्यादा चीजों को पढ़ना, ठीक है? मतलब आपने पहले से जो चीज पढ़ ली है, उनका एक बार और जल्द जल्दी से जल्द पढ़ना, ठीक है? कम टाइम में ज्यादा चीजें। क्या होता है रिवीजन का मतलब, जो टॉपिक आप पहले पढ़े हैं उनके शॉर्ट नोट्स देखिए, उनके सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखिए, ना कि पूरा टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए और साथ में पीवाईक्यू जरूर लगाइए, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है? इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? सीटेट में सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, ठीक है? आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में उस नॉलेज को किस तरह क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को कैसे बनाकर एग्जाम में सीटेट में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हर टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनकर आते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगले 7 दिन की ओर। अगले 7 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन हो गया, आपका अब रिवीजन हो गया, शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब आपको अगले 7 दिन में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? चाहे आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है? अब अगले 7 दिन में क्या करना है, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज की। इन 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा सीटेट के पीवाईक्यूज और क्वालिटी मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मॉक टेस्ट लगाना और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना दोनों अलग चीजें हैं। यानी सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं लगाना है,
उन मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक आपसे मिस हो रहा है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उन्हीं को आप फिर से रिवीजन करें, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 150 क्वेश्चंस का पेपर लगाया यानी 150 क्वेश्चंस का पेपर लगाया, बस स्कोर देख लिया, यानी स्कोर देख लिया, वाह 120 आ गए, मेरे तो 120 आ गए, मैं तो इस बार क्वालिफाई कर जाऊंगा सीटेट में, बट ये आपको नहीं करना है। या अरे सिर्फ 90 आए, यानी 120 आ गए, वाह, और सिर्फ 90 आए यानी क्वालिफाई, जनरल है तो 90 होती है कट ऑफ, 90 आ गया तो सिर्फ 90 आए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको यह देखना होगा कि गलत क्यों हुआ, मतलब आपकी गलती कहाँ हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था आपको, फिर आगे है क्वेश्चंस को गलत पढ़ा, हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस को गलत पढ़ा, स्टेटमेंट ट्रू पूछी गई थी, आपने फॉल्स स्टेटमेंट लगा दी, या फॉल्स पूछी गई थी तो आपने ट्रू स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हुआ। कभी कभी क्या होता है आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन आप बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता, बट होता क्या है कि लास्ट के 2 जो ऑप्शन होते हैं आपके, उनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे बी ये हो सकता है या मे बी ये भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एनालिसिस आपको खुद ही करना है। या जल्दबाजी में गलती हुई, या फिर आपने बहुत ही टाइम बचाने के चक्कर में जल्दबाजी में जो आंसर था उसकी जगह आपने कोई और आंसर लगा दिया, ठीक है, यह एनालिसिस आपकी वास्तविक तैयारी को इम्प्रूव करेगा, ये चीज आपकी जो रियल प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, ये सब एनालिसिस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके लास्ट के 6 डेज, यानी 7 रिवीजन हो गया, आपका रिवीजन हो गया, फिर नेक्स्ट 7 डेज में आपने पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगा लिए, अब लास्ट 6 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन मोड में रहना है फिर से। अब बात आती है आखिरी 7 दिन पर। अब समय बिल्कुल भी नए नए सोर्सेज के पीछे भागने का नहीं है, यानी कि अब आपको नए नए टॉपिक नहीं ढूंढना है, आपका टॉपिक पूरा हो चुका है, यहाँ से अब आप नया टॉपिक नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, अब आपको उसी का रिवीजन करना है जो आपने पहले ही पढ़ चुका है। इस समय अगर कोई नया टीचर नई बुक नई पीडीएफ या नया कोर्स देखकर आपको लगने लगे अब यही कर लेते हैं शायद इससे क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा रुकिए, मतलब आपको नए टॉपिक नहीं ढूंढना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने पिछले कई महीनों में जो पढ़ा है, आपने लास्ट कुछ मंथ्स में जो पढ़ा है, अब उसे मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। इन आखिरी दिनों में अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, जो भी नोट्स आपने सब्जेक्ट वाइज बनाए हैं उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, पीवाईक्यूज, गलत क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कई बार रिवीजन कीजिए, मतलब जो भी शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन बार बार करिए, पीवाईक्यूज देखते रहिए, जो भी गलत क्वेश्चंस हुए हैं उनका एनालिसिस करिए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करें, ठीक है, इसका बार बार रिवीजन करें, ठीक, लास्ट के 6 दिन में। उसके बाद आता है, और अगर आपने मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन बार बार गलत किए, यानी मॉक टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो उन्हें अलग से जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीटेट में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको टाइम का भी एनालिसिस करना है कि आपके 150 क्वेश्चंस जो है 150 मिनट्स में हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, इसका भी एनालिसिस करना है, इसलिए कम से कम कुछ फुल लेंथ पेपर एक्चुअल पेपर की तरह बैठकर सॉल्व कीजिए, यानी कुछ ऐसे पेपर मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें आपको फुल लेंथ पेपर मिले, यानी 150 क्वेश्चंस हो और उनके 150 मार्क्स हो, इस पूरे पेपर को एक बार लगाइए और ये ऑब्जर्व करिए क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक आपको पहुंचना है उस टाइम मैनेजमेंट में, ये देखना है, ठीक है। अब क्या आ रहा है आपका, टाइमर लगाइए, मतलब आप टाइमर लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहा है, क्योंकि सीटेट का जो होता है वो 5 सेक्शन होता है, 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता ही होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो एग्जाम होता है चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, उसमें 5 सेक्शन होते हैं। तो टाइमर लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बीच में मोबाइल मत देखिए कि टाइम क्या हुआ, अपना टाइमर लगा लीजिए आप, टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा आपका टाइम ओवर हो जाएगा, और कोशिश कीजिए पूरा पेपर, जो पूरा पेपर है उसी समय में सॉल्व हो जिसमें आपको एक्चुअल एग्जाम देना है, यानी 150 मिनट्स में, इससे एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर कम महसूस होगा, एग्जाम हॉल में आपको तनाव या प्रेशर कम महसूस होगा। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या नहीं करना है आपको एग्जाम में, क्या नहीं करना है इन आखिरी 20 दिनों में, 3 चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नंबर 1 क्या है, नया मटेरियल कलेक्ट करना बंद कीजिए, यानी लास्ट के 20 डेज में नए मटेरियल को लेना बंद कीजिए कि नया कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो आपने पुराना पढ़ा है उसी पे फोकस करिए। आपके पास 50 पीडीएफ है और आपको कोई भी प्रॉपरली रिवीजन नहीं की, यानी आपके पास अलग अलग सोर्सेस से 50 पीडीएफ आ गई और आपने कोई भी प्रॉपरली रिवीजन नहीं की, इससे बेहतर है कि एक अच्छी पीडीएफ को कम से कम 3 बार रिवाइज करें, ठीक है। 50 पीडीएफ के पीछे मत भागिए, कम से कम एक दो पीडीएफ निकालिए जो अच्छे कॉन्सेप्ट हो, जिसमें क्लियरली लिखा हो, उस पीडीएफ को आप बार बार रिवीजन कीजिए 2 से 3 बार, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2,
क्या नहीं करना आपको, हर दिन स्ट्रेटेजी बदलना बंद कीजिए। यानी हर दिन स्ट्रेटेजी नहीं बदलना है कि आज ये आज वो, एक ही स्ट्रेटेजी पे आपको फोकस करना है। आज किसी की स्ट्रेटेजी देखी और कल किसी दूसरे की, यानी आप यूट्यूब पर गए, आज किसी और टीचर से पढ़ा, नेक्स्ट डे किसी और टीचर से, तो वो अलग अलग चीजें बताएगा। इससे अच्छा है कि आप एक टीचर से के साथ ही चले। ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से प्रिपरेशन नहीं कंफ्यूजन बढ़ता है, अरे ये भी आ गया, अरे वो भी आ गया, अरे ये तो पढ़ा नहीं, इससे आपको प्रेशर आएगा एग्जाम से पहले। ठीक है। नंबर 3, क्या नहीं करना है, दूसरों के मार्क्स देखकर डिमोटिवेट मत होना। यानी आपको दूसरों के मार्क्स देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि सामने वाले के 140 आ रहे हैं, मेरे तो सिर्फ 110 आ रहे हैं। आपको सिर्फ 90 लाकर, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 90 लाना है और क्वालिफाई करना है। ठीक है। इसके मार्क्स आपके मेन पेपर में नहीं ऐड होता। ठीक है। किसी के 130 हैं, किसी के 140 हैं, किसी के 100 हैं। आपको किसी और की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको खुद की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। ना कि आपको किसी और के मार्क्स देखने हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को अगले 20 दिनों में जितना हो सके उतना इम्प्रूव करना है। एक सिंपल डेली रूटीन बनाइए। अगर आप मुझसे पूछें कि रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, जितने घंटे आप जेन्युइनली फोकस होकर पढ़ सकते हैं। यानी कोई फिक्स घंटा नहीं है, आप 8 घंटे पढ़ें, आप 6 घंटा पढ़ें, या आप 4 घंटा पढ़ें डेली, बट कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसको एकदम फोकस होकर पढ़िए, जेन्युइनली पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं पढ़िए। ठीक है। यहाँ पर आपके घंटे मायने नहीं रखते हैं, आवर्स मायने नहीं रखते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, कितना फोकस होके पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। लेकिन दिन को रफली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, यानी आपको कितने घंटे पढ़ना है उसको आप रफली डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मॉर्निंग में आप रिवीजन और कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद दोपहर के टाइम में आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, लंच करने के बाद शाम में आप मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। यानी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस का टेस्ट दीजिए, मैथ का दीजिए, हिंदी दीजिए, इंग्लिश दीजिए। ठीक है। अब रात में क्या करना है, पूरे दिन की गलतियों का रिवीजन करिए। यानी आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया है उसमें कोई तो गलती हुई होगी, उसका रिवीजन आपको लास्ट में करना है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करें, बल्कि अपनी मिस्टेक्स की नोट्स बनाएं। यानी कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कौन कौन से क्वेश्चंस में, उसकी नोट्स भी एक बनाइए कि मुझसे ये गलती हो रही है। एक छोटी सी गलत वाली कॉपी रखिए, जहाँ पे आपकी गलती होती है उसकी एक कॉपी बनाइए, उसकी एक छोटी सी नोट्स बना लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, जिस क्वेश्चन में बार बार गलती हो रही है उन्हें उसमें लिखिए। मतलब जिस क्वेश्चन में बार बार आपसे गलती हो जा रही है उसको उस गलती वाली कॉपी में लिखिए। एग्जाम से पहले यह कॉपी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। मतलब आप एग्जाम से पहले एक बार उस कॉपी को भी चेक कर लीजिए जहाँ पे आपके टॉपिक्स रॉन्ग हो रहे थे। इससे आपको ये पता चलेगा, हाँ ये मुझसे गलती हो रही थी, इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक। आखिरी बात, अगर अभी आपको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। घबराने की, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट की प्रिपरेशन में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सिलेबस 100% परफेक्ट हो गया, लेकिन अगले 20 दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अब एक ही माइंडसेट रखिए। वो माइंडसेट क्या होगा, वो आगे बताता हूँ मैं। कम पढ़ना है, पढ़ना कम है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है। जो पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उनका एनालिसिस भी करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कौन सा टॉपिक मिस हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं सीटेट के लिए ऐसे ही लास्ट 20 डेज के हिसाब से डेली स्टडी प्लान बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे ज़रूरी पीवाईक्यूज लेकर पूरी सीरीज बनाऊं, तो कमेंट में सीटेड 20 डेज जरूर लिखिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको मददगार लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।